जय श्री राम गुरु जी। भगवान आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आपको खूब खूब आशीर्वाद। गुरुदेव निरंतर जब से आप आए हैं, जब से हम प्रयास कर रहे थे और भी पहले से आपके कार्यक्रम में यहाँ पर दो रामलीलाएं होती हैं गुरुदेव। एक श्री राम सिद्ध कला परिषद की हमारी रामलीला होती है, जिसके उपाध्यक्ष माननीय श्री शीतल जी संधू हैं, भाई साहब विधायक जी के भाई। फिर भी इसके बाद भी हमें बहुत खेद था कि वहाँ आपके कार्यक्रम में हमारी रामलीला नहीं हो पाई। हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं हमपन में कमी है, लेकिन अब जब माइक मेरे हाथ में आ गया तो मुझे विश्वास हो गया, अब भा मोहे भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मुझे विश्वास है कि हम पर आपकी कृपा है। हम सारे रामलीला मंडल वाले यहाँ बैठे हैं। इनमें हनुमान जी और रावण कौन बनता है? रावण मैं बनता हूँ गुरुदेव। तो सुनाओ कुछ गुरुदेव। तो फिर एक व्यक्ति और मेरे साथ में बोलेगा, 2 मिनट का बोलेंगे बस। नहीं नहीं नहीं, पहले तो हंसी सुनाओ। गजब। अब कोई पात्र सुनाओ, हनुमान जी से लड़ पड़ो तुम। हमें तो इसी में मजा आता है। हाँ भाई दशानन। बानर तेरी जाति कुछ ऐसी है, तू सचमुच दास कहता है, अपने मालिक के कहने पर डंडे पर नाच दिखाता है। बोलो भैया बजरंग बली, अब आप बोलो, नाक ना कटवाइयो। मेरा मेरा जो कहता है यह कुछ भी काम ना आएगा। मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। अगर शरण गया रघुराई के तो देव बबूटी नरखेंगी, अन्यथा जब मरेगा रावण तो तेरी लाश पर मक्खी बिनकेंगी। जय श्री राम। मूर्ख, पृथ्वी से आकाश तलक सब मेरे भय से मौन है। मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। हाँ भाई बहुत अच्छा गुरुदेव। बस समय आपकी दोनों ख्वाहिशें पूर्ण हो गई। एक ख्वाहिश और थी गुरुदेव। करीब 10 साल से 15 साल से हम अलग रामलीला कर रहे हैं, रावण बन रहे हैं, तो थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। इस पाठ को छोड़ दूं या करता रहूं, क्योंकि है तो राम का काम और सारा संगठन में डायरेक्टर हूं, सारा संगठन मैं ही चलाता हूं। देखो कार्य कोई भी बुरा नहीं है, आप तो और भाग्यशाली हैं। जी गुरुदेव। एक बार हम रावण को कहीं पढ़ रहे थे तो किसी ने रावण से कहा कि देखो विभीषण कितना समझदार है जो राम जी के पक्ष में चला गया, और तुम नाच समझ के नाच समझ रहे 10 मूड़ पाने के बाद भी। पता है रावण क्या कह रहा था? जी गुरुदेव। रावण बोला विभीषण से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो किसी ने कहा मतलब? अरे उसे प्रभु का सानिध्य मिला, उसे मूर्ख कहते हो? बोले वो तो प्रभु के पीछे खड़ा होता है, हमसे बड़ा समझदार कोई नहीं है, हम तो प्रभु के सन्मुख खड़े होकर उनका दर्शन करते हैं। जी गुरुदेव। आज हम सारे कलाकार खड़े हो जाओ, हम कलाकार धन्य हो गए गुरुदेव आपके दर्शन कर, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम उस ग्राउंड में ही रामलीला कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने यहाँ रामलीला करा दी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम वही रामलीला कर रहे हैं। अब गुरुदेव एक छोटी सी इच्छा इस बालक की है, कल भी वहां खड़ा रहा कि मुझे रामलीला दिखाना है, गुरुदेव को दिखाना है। दिखा भैया। भैया मकर ध्वज का अभिनय करता है। वाह, बोल भाई। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है? मकर ध्वज। प्रभु कहाँ भूले रहे अब तक, आज मिले। हमारी तो आशा ही टूट गई थी। आपकी जय हो, आज्ञा करो प्रभु हमें। ठहरो वानर, कहाँ जा रहे हो? आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पात पूर्ण होऊंगा। बालक के द्वारा है व्यक्ति की
देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूं मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। कलंका दहन पिताजी, जब जल में पूछ बजाई थी और समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी, मछली ने उसका पान किया, गर्भ तत्कालों से मिल गया विचित्र देव क्रम बदन से, मगर दस्सा लालों से। बहुत अच्छा। ठीक है गुरुदेव, पर इतनी इच्छा थी आप। पूरी मंडली को साधुवाद, सबको भैया पटकी डाल दीजिए। ठीक है गुरुदेव, यही हमारी सबकी इच्छा थी, इसकी थी कि मैं गुरुदेव के नजदीक आकर मिलने भैया। चलो हाँ, निजी नहीं पूछना है कि महाराज आशीर्वाद दे दो, वो तो हमने दे दो सामूहिक। अब खड़ी हो जाओ मत। वहां पीछे माइक दे दो बिटिया, वो जो सॉल इन्हीं को दे दीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मैया, आज्ञा। गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब भी मैं पूजन करती हूँ तो कोई ना कोई मूर्ति गिर जाती है। मूर्ति गिर जा? हाँ, मतलब ऐसे गिर जाती है और मतलब अपने आप गिर जाती है? हाँ, अपने आप गिर जाती है। अद्भुत बात। और जैसे कि मतलब मैं कोई सपना देखती हूँ तो वो सच में हो जाता है। वाह, कहाँ से हो माँ? अशोकनगर से। अशोकनगर से। हाँ। इसके पीछे, स्वप्न शास्त्र के पीछे तो हमारा यही मंतव्य है कि हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जिनका सूक्ष्म शरीर जागृत है। स्वप्न मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो जागृत जिनका होता है, वह जो है घटित घटनाओं, होने वाली घटित घटनाओं का संकेत पूर्ववत ही स्वप्न में पा लेते हैं। तो अगर आप मंत्र जाप करें और भजन करें तो यह चीज एकदम और स्पष्ट होगी। ये कोई बुरी नहीं है, अपितु बहुत अच्छी है। मुझे स्पष्ट भी दिखाई देता है गुरुजी। बहुत अच्छा है। तो मतलब आप भजन करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मुझे अच्छी चीजें भी दिखती हैं और बुरी भी दिखती हैं। वो तो देखो, जो सत्य चीज होती है तो वो मुंह देखी नहीं करती है। तो मतलब सब बोलते हैं मैं पूजा ज्यादा करती हूँ इसलिए दिखती हैं, पर ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं इतनी पूजा करती नहीं। सब कहते हैं पूजा ज्यादा करते हैं, इसलिए दिखती हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो भाई, कई चीजें ऐसी हैं, शक्तियां और आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, जरूरी नहीं है पूजा करने से आत्मज्ञान हो। कई बार पूर्व जन्म का भी आत्मज्ञान जागृत होता है। विद्या, धन, सम्मान और नारी। पुनः सुनिए, विद्या, धन, पद, सम्मान यानी पद, और नारी, ये चार चीजें पूर्व जन्म के संयोग से प्राप्त होती हैं। तो आपके पास माताजी ये पूर्व जन्म का है। और जो मूर्तियां गिरने का प्रश्न आपने प्रथम में किया, हमारे मनोभाव में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि ये भी जो है आपकी पूर्ववत सावधानाओं से जुड़ा है और लाभकारी है। आप खूब पूजा करो। अभी आप कह रही थी कि हम ज्यादा पूजा करते ही नहीं, अब करना जरूर। अच्छा, धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहती, मतलब आज मैं जो कामना लेके आई हूँ बस वही चाहती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं मतलब जो भी भगवान कृपा करें, भागवत जी में लेके बैठी हूँ, बस वो पूरा हो जाए मेरा। बालाजी दया कर दे। राधे राधे गुरुजी।